कुरम की तहसील बगन में फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेद महसूद और एक मुहाफिज CMH पेशावर मुंतकिल। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि DC की हालत खतरे से बाहर है। कुरम के लिए 3 माह बाद जाने वाला पहला इमदादी काफिला फिलहाल रोक दिया गया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फायरिंग की मजम्मत की है। पेशावर के इलाके तहकाल में कार पर फायरिंग, 5 अफराद जाम भाग, 6 जख्मी। पुलिस का कहना है कि हमलावरों का हदफ मकामी समाजी तंजीम का सरबराह बिलाल खलील शाह थे। वो जख्मी हालत में ज़ेर इलाज हैं। फ़रीक़ैन का जायदाद का तनाज़ा है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। वजारत इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक कर्ज की मंजूरी 24 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में मुतवक्के। कर्ज कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-35 के तहत दिया जाएगा। कर्ज सेहत, तालीम और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर अहम शोबों पर खर्च होगा। कर्ज के तहत मनसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा। आलमी बैंक के 2 ज़ेली इदारे मजीद $20 अरब के निजी कर्जों के उसूल में मावनत करेंगे। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 122वें मिड शिपमेंट शॉट कोर्स की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी है चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने खिताब करते हुए कहा, मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए ज़रूरी है। मुल्क की मईशत मजबूत हो रही है। हमें तमाम दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। खत्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान नेवी समुद्री हदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान में चमन, ज़ियारत, कल्लात, मुस्लिम बाग, मस्तूंग और मौलिका इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्द हवाएं। कोयटा, ज़ियारत, चारा और लोरालाई दुकी शारा बंद। खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली वज़ीरिस्तान की वादी रज़्म और जनूबी वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों शवाल, बदर, कानीगरम और जालंधर में बर्फबारी। पेशावर में हल्की बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद हसीन मनाजिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। आज से कराची समेत सिंध के साहिली और जनूबी अजला में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। जालसाजी PhD स्कॉलर ने की, सजा जामिन को ना दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। स्कॉलरशिप पर फ्रांस जाने वाले PhD स्कॉलर इमरान ताज ने जामिन अब्दुल वहीद के इल्म में लाए बगैर उसके प्रॉपर्टी कागजात जमा करवा दिए। जमानत की रकम जामिन से लेने का ट्रायल कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया। कागजात की तस्दीक न करवाने पर ट्रायल कोर्ट की सरजनिश करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने हायर एजुकेशन कमीशन को तजवीज़ दी कि वो चाहे तो PhD स्कॉलर और मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ मुकदमा कर सकती है। आइंदा ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए HEC को कहा, स्कॉलरशिप के लिए दी गई गारंटी मुतल्लिका ज़िले के सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाई जाए। गारंटी मुआहदे पर जामिन और गवाहों की तस्वीर भी लगाई जाए। हाई कोर्ट का ऐसे तनाज़ात के हल के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यूनिट बनाने का भी हुक्म। पेशावर के इलाके तहकाल में फायरिंग, 5 अफराद जाम भाग, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। एक फरीक के लोग शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे, दूसरा फरीक घात लगाए बैठा था। तहकाल के करीब दोनों में फायरिंग का तबादला हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने और तीनों शिफ्ट्स में काम जारी रखने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज़ की मुद्दत में मुकम्मल किया गया। फरवरी में F8 एक्सचेंज चौक और इंटरचेंज का इफ्तिताह किया जाएगा। केप टाउन टेस्ट के दूसरे रोज़ भी पाकिस्तानी टीम ने खाना खा लिया, चाय भी पी ली, मगर जनूबी अफ्रीका की पहले इनिंग्स को ख़त्म नहीं कर सके। 2 सेशन में सिर्फ 3 खिलाड़ियों को ही पवेलियन पहुंचाने में कामयाब हुए। डियान हिल्टन और बाबूमा के बाद माइकल वर्नियर भी सेंचुरी दाग चुके। वक्फे पर जनूबी अफ्रीका की बैटिंग। वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट स्क्वाड दौरे पाकिस्तान के लिए दुबई पहुंच गया। कैरेबियन स्क्वाड दुबई में रिकवरी स्टॉप के बाद पाकिस्तान रवाना होगा। वेस्ट इंडीज़ टेस्ट स्क्वाड 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगा। मेहमान टीम 10 जनवरी से 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ मुल्तान में शेड्यूल्ड है। गुजरांवाला में FIA की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे के मुलजिम समेत 5 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजिम फहद ने शहरी को यूरोप भिजवाने के लिए 42 लाख रुपए वसूल किए।
हैदराबाद से कराची आते हुए मोटरवे M9 पर 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जान बहक, 24 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बारिश के बायस फिसलन की वजह से 2 बसों, 2 कारों, ऑयल टैंकर्स और कंटेनर्स में टक्कर हुई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक चीन में फैलने वाला ह्यूमन मेटानोमोवायरस HMPV 2 दहाइयों से पाकिस्तान में मौजूद है, जिसकी पहली बार 2001 में तशखीस हुई। 2015 में पिम्स अस्पताल में वायरस के 21 केसेस सामने आए। इस वक्त मौसमी इन्फ्लुएंजा, ख़ासतौर पर इन्फ्लुएंजा A और B के बेतहाशा केसेस आ रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने फ़िलहाल HMPV से मुताल्लिक़ कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। चीन में HMPV की सूरत हाल पर NCOC का इजलास मंगल को होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि तरबियत याफ्ता रेस्क्यू अमला बहुत ज़रूरी है, इसलिए रेस्क्यू अमले में शामिल मर्द व ख़वातीन को खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है। हुकूमत की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। कराची शहर के मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तजावुज़ात कहीं पर भी हों कबूल नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कराची में काम नहीं हो रहा। तनकीद होती थी कि इमरजेंसी सर्विस नहीं। अब कराची में रेस्क्यू 1122 के 16 स्टेशन हो गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि कुरम में अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। कुछ कुव्वतें कुरम में क़याम अमन नहीं चाहती। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम और अडयाला जेल के कैदी पर ज़्यादा है। अली अमीन को 2 माह में एक मरतबा भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज पंजाब में बैठी हैं, लेकिन उनको पाराचनार के बहन भाइयों की फिक्र है। बहावलपुर में लाला डेरा के करीब डकैती मज़ामत पर खातून कत्ल। पुलिस के मुताबिक डाकू ने बहन भाई से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। भाई की मज़ामत पर डाकुओं की फायरिंग। वाक़े का मुकदमा थाना अब्बास नगर में दर्ज। मुल्तान में FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई। 11 साला बच्ची को हरासा और ब्लैकमेल करने का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने काबिल एतराज़ मवाद की आड़ में मुतासरा खानदान से भारी रकम का मुतालबा किया था। हुंजा में रोजाना 22 घंटे बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। जिले हेडक्वार्टर अलियाबाद में धरने से दूसरे रोज भी शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। पावर डिपार्टमेंट का कहना है कि पानी की किल्लत की वजह से बिजली की पैदावार में कमी आई है। कराची एयरपोर्ट पर जनरल एविएशन एरिया हैंगर्स में आवारा कुत्तों की बहुतात। दौड़ भाग करके परवाज़ नाकाम। एक आवारा कुत्ता तैयारे से टकराने से बाल बाल बचा। परवाज़ हादसे के अंदेशे के सबब मनसूख करना पड़ी। जिना टर्मिनल के मरकजी रनवे के अतराफ में भी आवारा कुत्ते देखे गए। नोटों का हार इतना लंबा, पूरे 15 फुट का। कोटद्दू में शादी की तकरीब में दूल्हे को पहनाया गया हार तवज्जो का मरकज बन गया। 100 रुपये से नोटों से बना 1 लाख रुपये मालियत का हार दूल्हे के चचा ने पहना। अमरीकी जज ने नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सज़ा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतालिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म बरकरार रखी। तहम नौमंतखब सदर को जेल की सज़ा मुमकिना तौर पर नहीं सुनाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले अमरीका के पहले सदर होंगे। रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील का इम्कान। इसराइली फ़ौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले। खान यूनिस में गाड़ी पर बमबारी। रात से अब तक मजीद 59 फ़लस्तीनी शहीद। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल का डायरेक्टर कमाल अदवान अस्पताल को हिरासत में रखना गजा में सेहत के शोबे को तबाह करने और नस्ल कुशी का इरादा जाहिर करता है। मिस्र कतर की सालिसी में की गई कोशिशें। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़। हमास रहनुमा बासिम नईम ने मुआहदे के लिए इसराइली फ़ौज का इनखला और बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी ज़रूरी करार दी। कराची पोर्ट पर तवील इंतजार के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। नेटिव जेटी पुल समेत पोर्ट के तरफ में ट्रैफिक जैम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि दिसंबर से कराची पोर्ट पर माल देने में 1 घंटे के बजाय 10 घंटे तक लग रहे हैं।